अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने रमज़ान के ताल्लुक़ से बहुत ही अहम मसाइल पेश करने वाले हैं और आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम ये बतलाने वाले हैं कि औरतें तरावी की नमाज कैसे अदा करेगी। और आज की जो इस वीडियो के ज़रिए से हम औरतों की नमाज का तरीक़ा, जो तरावी कैसे अदा की जाती है, वो बतलाने वाले हैं। वो इसलिए है कि मर्द हजरात तो मस्जिदों में जाकर या दीनी मजलिसों में जाकर दीन समझ लेती है, नमाज और जो अहम मसाइल है वो समझ लेती है, लेकिन औरतें जो घरों के अंदर रहती हैं वो ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होती है दीन के मसाइल से और नमाज के मसाइल से। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको तफसील से बतलाएंगे और आज की ये वीडियो ख़ास ख़वातीन के लिए है ताकि वो शरीयत की रोशनी में और कुरान व हदीस की रोशनी में तरावी की नमाज कैसे अदा करें, वो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहले तरावी का वक्त औरतों के लिए कौन सा है, तो हम पहले ये समझ लें कि जिस तरीके से मर्द के लिए रमज़ानुल मुबारक में पूरे रमज़ान इशा की फ़र्ज नमाज और सुन्नत के बाद जिस तरह मर्द के लिए तरावी की नमाज 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरीके से औरत के लिए भी 20 रकात इशा की नमाज के बाद पूरे रमज़ान पूरे महीने इशा की नमाज के बाद फ़र्ज और सुन्नत के बाद 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। यानी जिस तरह मर्द के लिए ज़रूरी है तरावी का पढ़ना मस्जिदों में जाकर, इसी तरीके से औरतों के लिए अपने घरों में इशा की फ़र्ज और सुन्नत पढ़ने के बाद औरत के लिए 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। अब सबसे पहले मसला ये आता है कि तरावी की नियत कैसे करना है। तो देखिए 20 रकात जब हम तरावी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम नियत ये कर लें, ये बहुत आसान नियत है हमारे समझने के लिए कि हम 20 रकात की नियत कर सकते हैं। पहली रकात जब हम तरावी की नियत बांधेंगे तो हम उसमें पूरी 20 रकात की नियत कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर 2 रकात में अलग अलग नियत करना, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि सहूलत और आसानी के लिए हम जब तरावी के लिए खड़ी होंगी तो पहली रकात में जब तरावी की हम नियत करेंगे तो उसमें पहली रकात में हम ये नियत कर लेंगे कि मैं तरावी की 20 रकात नमाज पढ़ती हूँ, तो फिर ये काफ़ी हो जाएगा। फिर जब हर 2 रकात के बाद नियत बांधना ज़रूरी नहीं होगा, बल्कि अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध देंगे, ये काफ़ी हो जाएगा। और ये हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बतला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर रकात में जब तरावी की हर 2-2 रकात पढ़ेंगे तो उसमें नियत का बांधना ज़रूरी नहीं है। पहली नियत बांध ली तो ये काफ़ी हो जाएगा। दूसरी बात ये समझे हम कि नियत दिल के इरादे का नाम है। जब हमने दिल में इरादा कर लिया कि मैं 20 रकात तरावी सुन्नत मुअक्कदा अदा करती हूँ तो ये काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इससे सर्टिफाइड ना हो, किसी को इससे तसल्ली ना मिले, इत्मीनान ना मिले, तो वो जुबान से भी नियत कर सकता है और वो ये कह दे कि मैं 20 रकात तरावी सुन्नत मुअक्कदा अदा करता हूँ, ख़ास अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। ये नियत भी काफ़ी हो जाएगी। अब दूसरी बात कि तरावी की जो रकातें हैं वो औरतें अक्सर 4 रकात से पढ़ती है, लेकिन औरतें इस चीज़ को, इस मसले को समझे कि उनके लिए बेहतर और अफजल तरीक़ा ये है कि तरावी की 20 रकात 2-2 रकात से पढ़ें। 4 रकात से पढ़ना भी सही है, लेकिन 2-2 रकात से पढ़ना ये ज़्यादा अफजल है और ज़्यादा सवाब का बाइस है। इसलिए औरतें जो 20 रकात पढ़ेंगी तरावी की, वो 2-2 रकात से 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ें। अब हर 4 रकात के बाद थोड़ी देर बैठ जाएं, 1 मिनट 2 मिनट, और उसमें दुआ पढ़ लें। जो मशहूर दुआ है सुबहान दिल मुल्क वल मलकूत सुबहान नज़िल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हिबती, ये जो दुआ है ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरी दुआएं भी पढ़ सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, या कुछ और दुआ भी जो हमारी ज़ुबान में है, हम उर्दू ज़ुबान में भी मांग सकते हैं। इसमें कोई हरज नहीं है। सिर्फ यही दुआ पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी जब 4 रकात के बाद तरावी की 20 रकात पढ़ रहे हैं तो 4 रकात में जो 2-4 मिनट बैठेंगे, 1-2 मिनट आराम के लिए बैठेंगे, जिसे इस्तिराहत कहा जाता है, इस्तिराहत के लिए, आराम के लिए बैठते हैं,
उसमें यही दुआ पढ़ना जरूरी नहीं है, कोई और दुआ भी पढ़ सकती हैं। उसके बाद 20 रकात की नियत बांध ली। नियत बांधने के बाद ऐसे ही जैसे हम सुन्नत और फर्ज पढ़ते हैं, ऐसे ही हमें नियत बांधने के बाद 2 रकात इसी तरीके से पढ़ना है। अलबत्ता अगर किसी को सिर्फ एक ही सूरत याद हो तो वो औरत कैसे तरावी पढ़ेगी, तो वो अपनी 20 रकात में उसी सूरत को पढ़ती रहे, उसकी तरावी अदा हो जाएगी। अब अगर किसी को सिर्फ 2 ही सूरत याद हो तो वो कैसे अदा करेगी, तो वो हर 2 रकात में, जो 20 रकात पढ़ रही है, तो हर 2 रकात के अंदर वो जो 2 सूरतें उसे याद हैं वो 2 सूरतें पढ़ती रहें, उसकी तरावी की नमाज हो जाएगी। और अगर किसी को 4 सूरतें याद हो तो वो कैसे अदा करे, तो वो अपनी 4 सूरतें पहली रकात में, जो 4 रकात हैं शुरू की तरावी की, वो 4 रकात में वो 4 सूरतें पढ़ लें। फिर दूसरी 4 रकात में, जो 20 रकात है, तो दूसरी जो 4 रकात है उसमें वो 4 सूरतें पढ़ लें। इस तरीके से 20 रकात को इस तरीके से अदा कर ले। अब अगर किसी को 10 सूरतें याद हैं तो बेहतर यह है कि वो पहली रकात में अलम तरा, दूसरी रकात में लीलाफी कुरैश, तीसरी रकात में अराइत अल्लज़ी, चौथी तरतीब से इस तरीके से पढ़ती रहे, ताकि उसे याद भी रहे कि मेरी कितनी रकातें हुई और पढ़ने में भी सहूलत हो। और अगर कोई कुरान के दरमियान से पढ़ना चाहे, कोई कुरान की हाफिजा हो या किसी को बड़ी सूरतें याद हो, तो वो भी 1-2 आयत पढ़ के पूरी 20 रकात पढ़ सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन इस बात का हम नमाज के दरमियान तरावी जब पढ़ रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें कि हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि पहली रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लिया और फिर दूसरी रकात में अलम तरा पढ़ा, या पहली रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लिया। हमें इस तरीके से उल्टा नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें इस तरीके से पढ़ना है कि पहली रकात में अलम तरा, दूसरी रकात में लीलाफी कुरैश, तीसरी रकात में अराइत अल्लज़ी। और अगर किसी को सिर्फ 4 सूरतें याद है, मसलन किसी को इन्ना आतैना याद है, कुल हुवल्लाहु अहद याद है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक याद है और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास याद है, तो वो इस तरीके से तरावी पढ़े कि पहली रकात में जब वो तरावी के लिए खड़ी होंगी तो पहली रकात में वो इन्ना आतैना पढ़ ले, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले, तीसरी रकात में कुल अऊज़ु बिल फलक पढ़ ले, चौथी रकात में कुल बिन नास पढ़ ले। और 2 रकात से पढ़ रही है जो अफजल तरीका है, तो उसके लिए पहली रकात में इन्ना आतैना से पढ़े, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, और जब 2 रकात पूरी हो चुकी है फिर दूसरी 2 रकात पढ़ने के लिए खड़ी हो, तो उन 2 रकातों में पहली रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक ले ले और दूसरी रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास ले ले। इस तरीके से पढ़ती रहें। अब ये मसला पैदा होता है कि औरतें क्या इशा के बाद ही पढ़ना ज़रूरी है, तो इशा के बाद फ़ौरन पढ़ना अफजल ये है कि जब मर्द हजरात मस्जिद के अंदर जाएं तो हम भी इशा के बाद, उस वक्त एक फराहम आसानी का मामला होता है, मर्द हजरात मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो हम उस मौके पर पढ़ लें। ये अफजल है, बेहतर है। अगर कोई सुबह सादिक तक इसका वक्त लेता है, तहज्जुद के वक्त से पहले वक्त तक हम इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए अगर कोई 11 बजे पढ़ना चाहे, रात को 12 बजे पढ़ें, तब भी तरावी अदा हो जाएगी। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि, और अफजल ये है कि इशा के बाद मुत्तसिलन फर्ज नमाज के बाद, सुन्नत के बाद हम इसे अदा कर लें। अब अगर किसी को सूरत याद नहीं हो, बिल्कुल भी याद नहीं हो, अब वो कैसे तरावी की नमाज पढ़ेंगी? तो देखिए, सबसे अव्वलन तो हम ये कहना चाहेंगे कि उन्हें सीखने की कोशिश करना चाहिए। और इतना इल्म और इतना कुरान करीम हर मुसलमान पर, मुसलमान मर्द हो या औरत, उनको सीखना फर्ज है जितनी मिकदार कुरान करीम की नमाज के अंदर पढ़ी जाती है। तो छोटी छोटी सूरतें होती हैं, तो हम इन सूरतों को सीख लें। और हम पहले भी वीडियो में बतला चुके हैं कि तरावी की नमाज औरत के लिए भी ऐसी ही ज़रूरी है जो जैसा कि मर्द के लिए ज़रूरी है। औरतें, लेकिन एक और बात का ख्याल रखें हम कि औरतें जमात से ना अदा करें, बल्कि वो तन्हा अदा करें, उनके लिए ये ज़्यादा सवाब का बाइस है। औरतों की तरावी की जमात की नमाज नहीं है, इसलिए जमात से अदा ना करें, बल्कि तन्हा अदा करें। और उनके लिए अफजल और बेहतर ये है कि अपने घर के अंदर ही तरावी की नमाज अदा करें। जहाँ जितना ज़्यादा पर्दे का एहतिमाम है वहाँ तरावी की नमाज अदा करें। इसलिए कि बास देखने में ये आता है कि बाहर छत पर या फिर ऐसी जगह जहां पर्दे का मामूल नहीं है, वहां औरतों के लिए बेहतर तरीका नहीं है कि वहां तरावी की नमाज अदा करें। इस चीज़ से हम एहतियात करें।
बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया है कि औरतों के लिए जहां जितना ज़्यादा पर्दे का एहतिमाम हो, मसलन अगर औरत के लिए किचन के अंदर ज़्यादा पर्दे का एहतिमाम है, वहाँ ज़्यादा आमद रफ्त नहीं है मर्द हजरात की, तो वहाँ पर अपनी तरावी की नमाज अदा करे। और एक और आखिरी बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि तरावी की नमाज हरगिज़ मिस ना करें। जब हम इतनी अहम इबादतें करते हैं, हम रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह औरतें रोज़ा रखती हैं, कुरान करीम की तिलावत करती हैं, तो हम तरावी की नमाज मिस ना करें और ये ना समझें कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हम पहली वीडियो के अंदर भी बतला चुके हैं कि जिस तरीके से मर्द के लिए तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरीके से हूबहू औरतों के लिए भी तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। हमारे लिए ये छोड़ना गुनाह का बाइस होगा और कल क़यामत के दिन हमारे लिए पकड़ का जरिया भी बन सकता है। इसलिए हम ये सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा ऐसी सुन्नत को कहा जाता है जिसकी हदीस में बहुत ज्यादा ताकीद आई हो। एक होती है सुन्नत गैर मुअक्कदा जो नवाफिल के हुक्म में होती है, और नफलों का तो ये चीज है कि अगर पढ़ ली तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ी तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन ये सुन्नत मुअक्कदा है, जैसा कि हमने बताया था कि फजर से पहले जो 2 सुन्नत होती है और जोहर से पहले 4 सुन्नतें जो मुअक्कदा है, जिनका पढ़ना जरूरी है, हम उनको जितने एहतिमाम से पढ़ते हैं, इसी तरीके से तरावी की नमाज भी हम इतने एहतिमाम से अदा करें। अल्लाह ताला तमाम माओ बहनों को तरावी की अहमियत और तरावी की मुकम्मल पाबंदी करने की, पूरे रमज़ान में मुकम्मल एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमाएं।